आओ दोस्त आओ। मुझे मालूम था कि आप ज़रूर आओगे। मुझे मालूम है कि आप कुछ बनना चाहते हो, दुनिया में नाम कमाना चाहते हो। टॉप करने का सपना आपकी आंखों में है। आईएएस बनने की बहुत इच्छा है आपकी, लेकिन समस्या वही घिसी पुरानी है कि क्या करें, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई? जब सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। जब टॉप तुम्हें करना है तो कोई दूसरा पढ़ाई क्यों करेगा? करना तो तुम्हें ही होगा दोस्त। अब भी टाइम है, जाग जाओ, वरना टॉप तो किसी और को करना ही है। अगर कोई और टॉप कर सकता है तो आप क्यों नहीं? टॉप करने वाला भी एक इंसान ही होता है, और आपको तो खुश होना चाहिए कि आप भी एक इंसान हो। जब कोई दूसरा मन लगाकर पढ़ सकता है तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते? ये जो आपके पास मोबाइल नाम का खिलौना है, शायद यही आपकी पढ़ाई का बहुत बड़ी बाधा है। देखो, अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो इसके साथ तब तक रहो जब तक इसकी ज़रूरत हो, वरना छुओ भी मत इसे। आप क्या सोचते हो, टॉपर मोबाइल यूज़ नहीं करता होगा? चलाता है, वो भी मोबाइल चलाता है। और तो और दुनिया के हर एक सफल इंसान के पास मोबाइल है, लेकिन वो इससे फालतू चीज़ें देखने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करते, बल्कि जब भी मोबाइल का यूज़ करते हैं तो केवल पढ़ाई के लिए और मोटिवेशन के लिए। अगर वो ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? अगर मोबाइल हाथ में आते ही अपने आप आपकी उंगलियां फेसबुक, व्हाट्सएप या गेम खेलने के लिए चल जाती है तो छोड़ दो मोबाइल को। सुनो, ये दुनिया बड़ी अजीब है, सिर्फ रिजल्ट देखती है। कम मार्क्स आ जाए तो हंसी बनाने वालों की कमी नहीं होती। एक बात दिमाग में भर लो, जिस वक्त कोई फेल होता है या कम मार्क्स आते हैं तो ये दुनिया सिर्फ उस पर नहीं हंसती जिसके मार्क्स कम आए मेरे दोस्त, बल्कि ये दुनिया उसके माँ बाप का भी मजाक बनाती है, उसकी टीचर्स और उसके परिवार का भी मजाक बनाया जाता है। तो क्या तुम अपने माँ बाप, परिवार और टीचर्स का मजाक बनवाना चाहते हो? सुनो भाई, ऐसा कभी मत होने देना। आपसे बहुत उम्मीद लगा रखी है आपके माँ बाप ने, बहुत मेहनत करते हैं वो आपके लिए। क्या होगा उनकी उम्मीदों का? जागो भाई, जागो और लग जाओ आज से ही पढ़ाई में। आज से एक टाइम टेबल बनाओ और पढ़ाई शुरू कर दो। ओह, ये क्या बोल दिया मैंने? टाइम टेबल का नाम ले लिया? वो तो आप इस साल कम से कम 10 बार बना चुके हो और हमेशा सोचते हो कि कल से फॉलो करूँगा, मंडे से पढ़ाई करूँगा या फिर 1 तारीख से शुरू करूँगा। लेकिन पढ़ने का समय और उस टाइम टेबल फॉलो करने का टाइम कभी आया ही नहीं। आखिर क्या सोच रखा है तुमने? तुमसे अच्छे तो वो जानवर हैं जो हर काम सही समय पर पूरा करते हैं, वो भी प्राकृतिक रूप से। दिमाग नहीं है उनमें, और आप दिमाग वाले एक हेल्दी इंसान हो, फिर भी अपने सपनों को मार देने में लगे हो। सुनो, एक कड़वी बात सुनो। अगर ये सोच रखा है कि तुम्हारे बाप के पास पैसे हैं तो भाई, अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हारी ज़िंदगी तो उन पैसों से कट जाएगी जो तुम्हारे बाप ने कमाए। लेकिन दुनिया मजाक के साथ ये कहेगी कि देखो, ये वही इंसान है जो खुद तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सका और अपने बाप के पैसे से ज़िंदगी जी रहा है। धिक्कार है ऐसे इंसान पर जो भविष्य में ऐसे शब्द सुने। और हाँ, अगर काट भी ली अपनी ज़िंदगी बाप के पैसे से, खर्च कर भी दिए उनके सब पैसे, तो अपने बच्चों को क्या देकर जाओगे इस दुनिया से? ऐसे ही छोड़ दोगे उन्हें खाली हाथ? कौन जिम्मेदार होगा इसका? आप हो गया आप। और अगर आपके पिता के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो तब तुम्हें पढ़ना ही होगा। इसके अलावा सपने को पूरा करने का कोई तरीका नहीं है आपके पास। अभी भी समय है, जाग जाओ और ले लो डिसीजन कि कैसी लाइफ जीना चाहते हो। आज से ही पढ़ाई को टालना छोड़ दो, और छोड़ दो ये कहना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। आपके साथ समस्या ये है कि आप पढ़ाई करने को ही आपका लक्ष्य समझ बैठे हो। स्टडी कोई गोल नहीं हो सकता, वो तो आपके गोल तक पहुंचने का एक रास्ता है। जिस दिन आप ये रास्ता सही तरीके से पार कर लिया, फिर तो आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। फिर कोई न कहेगा आपको पढ़ने को। अपने सपनों के खातिर पढ़ो, अपने माँ बाप के खातिर पढ़ो, अपनी इज्जत के लिए पढ़ो। वो जो तुमसे कहे गए थे कि तुमसे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, कम से कम उसको तो जवाब दो और पढ़ कर दिखाओ कि आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आपने ठान लेते हो। कुछ न हो तो अपने उस दुश्मन के लिए पढ़ो जो आपको जीवन में नीचा दिखाना चाहता है। आप पढ़ो और उसका मुंह तोड़ जवाब दो। पढ़ना शुरू तो करो, मन अपने आप लग जाएगा। और समस्या आए तो समय समय पर मोटिवेशन लेते रहना, क्योंकि पढ़ाई के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। आप शायद पढ़ना तो पूरे मन से चाहते हो, पर पढ़ाई कैसे की जाए यही पता नहीं।
जिस वजह से आप बार बार पढ़ाई से क्विट कर देते हो, पर अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। इसी टॉपिक पर मैं अगली वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। अगर आप सही में अपनी ज़िंदगी में कुछ कर बैठने की जज्बा कायम रखते हो तो वीडियो ज़रूर देखना मेरे दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। जाते जाते मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं।